चलिए अब आपको बताते हैं न्यूज ब्लास्ट में हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। मीरा के प्रदेश में कृष्ण की अटूट कृपा से ट्रैवल ट्रेड के वारे न्यारे। जी हां, वर्ष 2023 में राजस्थान आए रिकॉर्ड 18 करोड़ से ज्यादा पर्यटक, और अगर इसके सटीक आंकड़े की बात करें तो 18 करोड़ 06 लाख पर्यटक इस बार राजस्थान पहुंचे। इसमें 16 करोड़ 50 लाख से ज्यादा तो धार्मिक पर्यटन पर थे। प्रदेश में जहां जहां प्रमुख कृष्ण श्याम मंदिर है वहां ज्यादा पर्यटकों का सैलाब नजर आया। लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो प्रदेश में कृष्ण सर्किट को मजबूत करने की और ज्यादा जरूरत है। वर्ष 2023 में पर्यटकों की आवक में सीकर अव्वल रहा, तो वहीं खाटू वाले का जिला सीकर 2.63 करोड़ पर्यटकों के साथ अव्वल रहा। अब बाबा शाम के घर पर लगातार लोग पहुंचते हैं। साल भर लगातार लोगों की और जो श्रद्धालु हैं उनकी आवक होती है। इनके अलावा गोविंद देव जी, देवनियानी, गलता जी वाले जयपुर जिले को दूसरा स्थान मिला, यानी कि पहले स्थान पर सीकर, दूसरे स्थान पर जयपुर। और जयपुर जिले की अगर बात करें तो 2.09 करोड़ से ज्यादा सैलानी यहाँ पर पहुंचे। तीर्थराज पुष्कर की बात करें तो ख्वाजा की नगरी के जिले अजमेर में भी 1 करोड़ 57 लाख पर्यटक पहुंचे। सांवलिया जी चित्तौड़ के दर पर पहुंचे 1 करोड़ 42 लाख पावने और भगवान के दर्शन किए। तो वहीं त्रिनेत्र गणेश जी के सवाई माधोपुर जिले में पहुंचे 1 करोड़ 36 लाख पर्यटक। ब्रज 84 की धरती भरतपुर जिले में 1 करोड़ 5 लाख सैलानी पहुंचे। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ब्रह्मा कुमारी और सुंधा माता की सिरोही में 1 करोड़ 2 लाख पर्यटक पहुंचे। तनोट माता की अगर बात करें तो उनकी धरती पर जैसलमेर जिले में 87 लाख 28 हजार पर्यटक पहुंचे। कैला माता के करौली जिले में पहुंचे 75 लाख 93 हजार पावने इस बार। पांजुपोल और भ्रतरी के अलवर जिले में 73 लाख 59 हजार पर्यटकों की आवक साल 2023 में रही। धार्मिक पर्यटन ने राजस्थान में पर्यटन उद्योग पर अमृत वर्षा इस बार कही, क्योंकि लगातार छुट्टियों के दौरान जब आप आंकड़े देखते होंगे या फिर जब छुट्टियां नहीं भी थी तो भी रैंडम दिनों में भी लगातार इन धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की आवक होती रही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में अब टेम्पल टूरिज्म पर फोकस है, क्योंकि इतने सारे स्थान है राजस्थान में, इतना वृहद कल्चर है धार्मिक लिहाज से। हमारे धार्मिक मेले उत्सवों का देशी विदेशी पर्यटकों में जबरदस्त क्रेज है और उसको लेकर अब टेम्पल टूरिज्म पर और ज्यादा फोकस, और किस तरह से इसे डेवलप किया जाए, किन सुविधाओं को जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसको लेकर आगे काम नजर आएगा। चलिए बात करते हैं सीएम भजनलाल शर्मा की, जो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। मुरैना में सामाजिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल का संबोधन, मुरैना में हनुमान मंदिर का लिया सबसे पहले नाम। साथ ही सीएम मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश बुलाया इसलिए धन्यवाद। सीएम भजनलाल ने पटिया वाले बाबा के स्थान की सराहना की, कहा कि मुरैना वो भूमि है जहां राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग हुए। ये भी कहा कि सांस्कृतिक गरिमा की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। मुरैना की गजक का नाम दूर दूर तक है। भरतपुर से हूं तो अक्सर आता हूं मुरैना में। ये सभी वक्तव्य रहे सीएम भजनलाल शर्मा के। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोग और संस्कृति मन को मोह लेते हैं। आपसे यही कहूंगा कि कोई भी काम करें तो पूर्ण समर्पण के साथ करें, अपनी संस्कृति पर गर्व भी करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सभी समाजों को साथ लेकर चलते हैं, उनकी नजर से कोई समाज नहीं बच सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत मेहनत करते हैं। इस देश में आक्रांता आए, संस्कृति पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन 21वीं सदी भारत की है जिसमें इतना परिवर्तन पीएम मोदी के नेतृत्व में आया। 2014 से पहले की स्थिति आप सभी ने देखी। पहले आतंकवाद, तुष्टीकरण, घोटाला और भ्रष्टाचार था। जमीन पाताल और आसमान में घोटाला पहले था। कहा कि देश में गरीब का कल्याण करने वाला अगर कोई है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम सारी बातें मध्य प्रदेश के दौरे पर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे तो उन्होंने कही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं हमारी संवाददाता डिम्पल शर्मा की रिपोर्ट। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इस साल नागपुर में 15, 16 और 17 मार्च को संघ की नागपुर में महत्वपूर्ण बैठक है। 1200 से 1300 प्रतिनिधि अपने नए सर कार्यवाह का चयन करेंगे। हर 3 साल के बाद आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में सर कार्यवाह का चुनाव होता है। आरएसएस में संघ प्रमुख के बाद सर कार्यवाह का पद सबसे महत्वपूर्ण है। नागपुर के रेशम बाग के स्मृति भवन में 15 मार्च से बैठक शुरू होगी। साल 2021 से दत्तात्रेय होसबोले सर कार्यवाह है और संघ के सक्रिय स्वयंसेवकों पर एक प्रांतीय प्रतिनिधि का चयन हर बार होता है। 40 प्रतिनिधि होते हैं। कुल 40 प्रतिनिधि मिलकर एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि का चयन करते हैं। इस बार भी वही प्रक्रिया होगी और उसके बाद पार्टी प्रतिनिधि प्रांत संघचालक का चुनाव करेंगे। ये सभी मिलकर सर कार्यवाह का चयन करेंगे और साथ ही इस पूरी खबर को आप देख भी पाएंगे, क्योंकि हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया के जरिए आप तक पहुंचेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं त्रिपुरा सरकार के बड़े वन अधिकारी की, जो कि पिछले हफ्ते निलंबित हो गए। दरअसल शेर शेरनी का नाम अकबर और सीता रखने की वजह से निलंबन उनका हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जानवरों के नामकरण पर चेतावनी दी थी और ये बात सुर्खियों में भी काफी रही। लेकिन हकीकत ये है कि देश के तमाम जंतुवालों में नाम रखे जाते हैं। जंतुवालियों में बाघ और शेर के नामकरण का पुराना चलन है। बाघ और शेरों के नाम प्राचीन समय से रखे जाते हैं और ऐसे में बाघों शेरों को प्रसिद्ध लोगों के नाम भी दिए जाते हैं, जिससे वो रिकॉग्नाइज हो पाए। देवी देवताओं का नाम भी कई दफा देखने को मिलता है और जो खास शख्सियत होती है ऐसे नाम भी बाघों और शेरों को दिए जाते हैं। 1970 की अगर बात करें तो 1970 के दशक में जूनागढ़ में शेर था राम और शेरनी थी मुमताज। 1989 में 2 शेरों के नाम सिकंदर, कपिल। 1990 में शेरनी हिना, माधुरी। 1991 में एक शेर का नाम अमिताभ। 2000 में शेरनी का नाम काजल। मैसूरू में शेरनी राधा, शेर का नाम था कृष्ण। शावकों के नाम मुमताज और सफदर। 1998 में बनेरघट्टा में बाघ का नाम रखा गया हरिश्चंद्र। 2011 में हैदराबाद में, 2016 के अंदर मंगलुरु में शेर का नाम अकबर रखा गया। तो वहीं 1986 की अगर बात करें, पूरा रिकॉर्ड है हर साल का। नंदन कानन में बाघों के नाम विश्वामित्र और वशिष्ठ रखे गए। 2002 में मैसूरू में बाघ का नामकरण किया गया अगस्त्य। 1994 में हैदराबाद में एक शेरनी का नाम रखा गया माधुरी। 2002 में बनेरघट्टा में बाघ तेंदुलकर, द्रविड़ शेरनी कल्पना चावला नाम रखा गया। 2015 में औरंगाबाद में बाघिन का नाम कटरीना किया गया। हैदराबाद में 2011 में बाघ का नाम रखा गया प्रभास और 2013 में बाघ का नाम रखा गया धनुष। तो जितनी भी फेमस शख्सियतें हैं, पर्सनालिटीज हैं या फिर देवी देवताओं के नाम, ये रखे जाते रहे हैं बाघ और शेरों के, और इसको लेकर के पिछले हफ्ते त्रिपुरा सरकार के एक बड़े वन अधिकारी का निलंबन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफी सिंह राठी हत्याकांड पर बात करते हैं। हरियाणा सरकार का मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला। इसे बताया जा रहा है 2 राठी परिवारों के बीच जमीन से जुड़ा हुआ मामला। 640 वर्ग गज जमीन को लेकर दिए विवाद सामने आए हैं। नरेश कौशिक पर हत्या का आरोप है। हरियाणा में भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और जो साथ में इस समय इस हत्याकांड के साथ जिनका नाम सामने आया था वो नरेश कौशिक ही हैं, जिनका शुरू से ही इस हत्याकांड में नाम सामने आ रहा था। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो बता रहे थे कि जब हमलावरों ने हमला किया, उन्होंने कहा कि नरेश कौशिक ने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है और कई सारी बातों में उनका नाम भाजपा के पूर्व विधायक का सामने आया। भाजपा नेता करमवीर राठी और परिवार के सदस्य भी इस मामले में आरोपी बनाए गए।